मामला बढ़ते आगे, पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर अब कोर्ट खेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। भारत ने अब सिंधु जल संधि से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को स्पष्ट रूप से मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवैध रूप से गठित है और इसके आदेशों को भारत मान्यता नहीं देता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवैध रूप से गठित है, जिसका कानून की नजर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कोर्ट भारत द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों के तहत की गई कार्रवाइयों की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं रखता। भारत ने दोहराया कि उसने कभी भी इस तथाकथित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अस्तित्व को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। और देखिए, चलिए इसी पर जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, सवाल आपसे यही कि आखिर सिंधु जल संधि, जिसको लेकर भारत का रुख पहले दिन से स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद का रास्ता पाकिस्तान नहीं छोड़ता है, इस संधि को बहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य ही ये था कि आपसी जो है ये सहमति थी कि हाँ, हम लोग एक साथ मिलकर चल सकते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं है तो इसे पुनः बहाल नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? जो नतीजे देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है, पाकिस्तान चाहता है कि किसी कीमत पर सिंधु जल समझौते को भारत बहाल कर दे, लेकिन भारत का बहुत स्पष्ट संदेश है कि हम पाकिस्तान यदि आतंकवाद को प्रश्रय देता है, प्रोटेक्ट देता है, तो हम उसको अपने यहाँ का पानी नहीं देते। अब बात यह है कि पाकिस्तान की जीवन रेखा ये पानी है, क्योंकि इसकी जो 90% सिंचाई होती है, 90% आप सोचिए, वो सिंचाई भारत से जाने वाली नदियों से हुई है। और अब भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देगा तो हम किसी भी न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है, उसको तो भारत ने मान्यता दी ही नहीं है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि मानवाधिकारों के नाम पर पाकिस्तान को पानी मिलने लग जाए, जबकि भारत का कहना है कि मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद जो हमले करते उन देशों से मानवाधिकारों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि भारत ने मुखर होकर पाकिस्तान का विरोध किया है और सिंधु जल समझौते को वापस बहाल करने से मना कर दिया है। या भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनका पानी भारत पाकिस्तान को देगा, इस पूरी संभावना को खारिज कर दिया है। अब भारत पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, उसकी कृषि बर्बाद हो जाएगी, उसके यहाँ पर पानी नहीं होगा, उनके यहाँ पर सूखा हो जाएगा। लेकिन अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि उसे आतंकवाद के साथ रहना है या भारत से पानी मांगना है। बिल्कुल। और देखिए ब्रह्मदीप जी, साफ कहा गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा भारत की ओर से, और क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अस्तित्व को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं है, ये बात भारत दोहरा रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास क्या हथियार बचा है? देखिए नदी जी, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका भारत सदस्य है। इवन भारत के एक जो मजिस्ट्रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है वो जज भी रह चुके हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को माना है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भारत जो है, अब वो पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर भारत बहुत आर पार की मूड में। और जिसका आपने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान के पास विकल्प क्या? बहुत सवाल है। देखिए, पाकिस्तान इस मुद्दे को अब यूएन में एक बार फिर उठाएगा, चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कुछ देशों का जो एक ग्रुप बनाकर दोनों देशों की यात्रा पर आ सकता है। यह डिपेंड करता है जो है पाकिस्तान की कोशिशों पर। और उसके साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात करके या जो शीर्ष अधिकारियों से बात करके यह सुझाव दे सकता है कि इस संधि को पुनः बहाल कर ले। लेकिन भारत यदि ट्रंप के दबाव में नहीं आया, भारत यदि अमेरिका के दबाव में नहीं आया, तो फिर इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि भारत किसी के दबाव में आएगा। ट्रंप भी इस बात को बखूबी समझ गए कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता। और आपने देखा अंततः ट्रंप को माना पड़ा, भारत पर से उन्होंने टैरिफ घटाया। तो जब भारत ने करोड़ों लोगों के हितों को लेकर, भारत के हितों को लेकर समझौता नहीं किया, तो राष्ट्र हित को लेकर तो हमारी सरकार बहुत सजग है।
और इसलिए पाकिस्तान की कोई भी कोशिश नाकाम होगी जब यदि वो आतंकवाद को समाप्त करता है, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करता है, भारत से माफी मांगता है, तो निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान को पानी दे देगा। लेकिन इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि भारत सिंधु जल समझौते को पुनः बहाल करेगा। उन्नति जी। बिल्कुल लेकिन रमदीप अलूने जी पाकिस्तान को क्योंकि ये कहा है कि हम इसको बहाल करेंगे बशर्ते अगर आप जो है कहीं ना कहीं ऐसा छोड़ दें आतंकवाद का। क्या ऐसा लगता है कि कभी पाकिस्तान सोच सकता है और ये रास्ता छोड़ सकता है जब इतना प्रेशर हो जाए कि हाँ भाई पानी तक के लिए वहां पर सूखा पड़ा हुआ है? क्या उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये स्टेप ले सकता है? उन्नति जी देखिए, सवाल तो बड़ा वाजिब है आपका और अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला एक राष्ट्र है। आप देखिएगा कि पाकिस्तान से निकलने वाले जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां के लोगों को निशाना नहीं बनाया था, वहां के आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान से आतंकवाद पूरी दुनिया में आयातित होता है। और सबसे बड़ी बात है, आपने 2 दिन पहले बलूचिस्तान में देखा कि वहां के बलूचिस्तान के जो लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा है पाकिस्तानी सैनिकों, और पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागने को मजबूर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल। तो पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रायोजित करते करते खुद आतंकवाद के बारूद पर वो बैठ गया है, और अब पंजाब और सिंध के सिवा उसके पास कुछ ज्यादा इलाके बचे भी नहीं है। तो पाकिस्तान को अभी भी समझना पड़ेगा, यदि वो आतंकवाद के साथ रहेगा तो नष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को आतंकवाद को समाप्त करना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो इस बात को लेकर बहुत मुखर होकर पाकिस्तान की आलोचना कर चुकी है। हिलेरी क्लिंटन आलोचना कर चुकी है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में इसको लेकर पाकिस्तान पर प्रतिबंध आ चुके हैं। यहाँ तक कि चीन देखिए भी पाकिस्तान को ही अब सोचना पड़ेगा। भारत इसको लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, ये बात कुल मिलाकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया रमदीप अलूने जी इतने अच्छे से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ, जुनून सच दिखाने का।